Success Nagri launches Operation Vardi batch for UPSI and UPP. Get ready with expert teachers Rohil sir and Javed sir. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक नया बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन वर्दी, जो कि यूपीपी और यूपीएसआई के लिए रहने वाला है। मैं रोहित सर आपको उसमें जीएस पढ़ाऊंगा और हम जीएस में शुरुआत करेंगे पॉलिटी से। कहाँ से? पॉलिटी से। शुरुआत करने से पहले आपके साथ में एक थॉट शेयर करना चाहूँगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, और पॉलिटी में हम शुरुआत करेंगे बच्चों, कहाँ से करेंगे? हम करेंगे संवैधानिक विकास से। कहाँ से? संवैधानिक विकास से। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये कब बनी थी? 1600 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गई थी, और 1608 में भारत में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है सूरत में। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करना प्रारंभ कर देगी तो दो तरह के रूल आएंगे। जो पहला रूल था हमारा बच्चों, उनको कहते हैं चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। और बच्चों दूसरा हमारा है अधिनियम। दूसरा है हमारा अधिनियम। आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसका पता करते हैं। जो चार्टर एक्ट आए हैं, ये कंपनी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि नियंत्रित करने के लिए लाए गए हैं। और ये कहाँ बनते थे? ये इंग्लैंड में बनते थे। इसके कुल छह चार्टर एक्ट आए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है 1773 का एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, फिर हमारा है 1813 का चार्टर एक्ट, फिर है 1833 का, और अंतिम हमारा चार्टर एक्ट जो है बच्चों वो है 1853 का। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो चार्टर एक्ट हैं वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाए जाते थे। इंग्लैंड में ये पारित होते थे। 1773 का एक्ट आया, 1784 में आया, फिर 86 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया, और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 में आया। बच्चों अधिनियम क्या है? अधिनियम जो है ये, इसको कहते हैं ताज का शासन। किसका बच्चों? ताज का शासन। ये भारत के लिए बनते थे, और बनते कहाँ थे? ब्रिटिश संसद में। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में बनते थे। ये जो था कंपनी के लिए आया था चार्टर्ड एक्ट, और अधिनियम हमारे आए थे ताज के शासन के लिए। और इसे कहाँ बनते थे? ये संसद में। किसकी? ब्रिटिश संसद में बनकर तैयार होते थे। ये भी 6 आए थे बच्चों। कितने आए थे ये भी 6 आए थे। 1858 और 1861, 1892 और 1909, 1919 और 1935। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्टर्ड एक्ट क्या है और अधिनियम क्या है। तो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा पहला चार्टर्ड एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट
इसमें क्या था, इसमें मद्रास प्लस बम्बई को कलकत्ता के अधीन कर दिया। किसके? कलकत्ता के अधीन कर दिया। पहली बात, क्या कर दिया? इसको कलकत्ता के अधीन कर दिया। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसका सुप्रीम कोर्ट का। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एंजिला एम्पी। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, जस्टिस चेस्टर लिंडे और चेस्टर लिंडे हाइडे अन्य जज थे। अब इसमें एक बात और, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना बच्चों, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम में इतना ही था, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैं इसको इरेज करके बढ़ता हूं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे क्यों लाया गया था? कंपनी में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लाया गया था। इसमें 2 प्रकार के मंडल बने। एक कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बच्चों, दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या अंतर है? ये भारत में रहते थे। कहां पर? भारत में रहते थे। और ये सिर्फ देखते थे कौन सा? व्यापारिक कार्य। दूसरा हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये रहते थे इंग्लैंड में। ये राजनैतिक एंड सैन्य जो मुद्दे हुआ करते थे वो ये देखते थे। ठीक। और इसके साथ ही क्या हुआ? भारत में द्वैत शासन शुरू हुआ। क्या हुआ? द्वैत शासन शुरू हुआ। तो ये हमारे 2 हमने चार्टर एक्ट पढ़ लिए हैं। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम आपको पढ़ाएंगे 1786 का चार्टर एक्ट, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं। 1786 का चार्टर एक्ट। ये क्यों लाया गया था?
जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, कौन सा बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको वीटो पावर प्रदान करता है कौन? 1786 का चार्टर एक्ट। एक बात और, ये जो अधिनियम आया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। अब हमने 3 एक्ट पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे हम चौथा एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ये क्या था बच्चों? इसमें था भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करना, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करना। क्या करना? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करना। इस एक्ट के तहत ही ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई, प्रचार प्रसार करने की अनुमति। मिल गई। और इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। सिर्फ भारतीय, चीनी प्लस चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, अब हम शुरू करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ बच्चों? मुख्य जो बात है इसकी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। साथ ही साथ इसमें विधि सदस्य भी एक ऐड कर दिया। कौन सा? विधि सदस्य ऐड कर दिया, जोड़ दिया गया। फिर हमारा इसी के साथ अंतिम चार्टर एक्ट आएगा, वो 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। अठारह तिरपन का चार्टर एक्ट आया। ये बच्चों हमारा अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा था? ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें एक विधि परिषद का गठन किया गया। दूसरा, इस चार्टर एक्ट सभी खुली प्रतियोगिता के लिए कर्मचारी बाध्य कर दिए गए। सभी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी कर्मचारी बाध्य कर दिए गए। तो बच्चों, ये हमारा
था चार्टर्ड एक्ट, जो 6 थे। मैं आपको 1 मिनट में सारे चार्टर्ड एक्ट रिवाइज करवाता हूँ। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। जैसे ही ये भारत में आती है, भारत में संविधान का विकास शुरू हो जाता है। अब 2 तरह के कानून लेकर के आते हैं, एक था चार्टर एक्ट, दूसरा था अधिनियम। चार्टर्ड एक्ट जो आते थे वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आते थे। और ये कितने थे? ये 6 थे। 1773 का एक्ट, 1784, 1786, 1813, 1833 और 1853। जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद बनाती थी। कौन? ब्रिटिश संसद बनाती थी। और ये क्या था? इसको हमने ताज का शासन कहा। ये भी 6 आए थे। 1858, 1862, 1892, 1909, 1919 और 1935। ये हमने कर लिया इसका क्विक रिवीजन। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।